हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ एग्जांपल्स। आज हम एग्जांपल देख लेते हैं 11.6। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohms. What would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and area of cross section 2A? पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक हमारे पास वायर है, ठीक है जी, एक वायर है हमारे पास ऑफ गिवन मटेरियल। उसका मटेरियल हमें बताया गया, हम मान लेते हैं कि इसका जो मटेरियल है, मान लो वो कॉपर वायर है हमारे पास, ठीक है जी। अब इसकी उन्होंने लेंथ क्या बताई है, इस पूरी वायर की लेंथ कितनी है, L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A, और इसकी रेजिस्टेंस हमें गिवन है 4 ohms। ठीक है जी, दोबारा से देख लेते हैं क्या गिवन है। एक वायर गिवन है, हमने मान लिया कि वो जो वायर है वो कॉपर की है, उसकी इस वायर की जो लेंथ कितनी है L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A, और रेजिस्टेंस गिवन है 4 ohms। तीन चीज़ें हमें बेसिकली गिवन है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस। What would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and area of cross section 2A? अब क्या बोला है उन्होंने कि यही सेम वायर लेनी है, इसी सेम मटेरियल की, मतलब दूसरी जो वायर है वो भी कॉपर की ही है, ठीक है, सेम मटेरियल की हमने वायर लेनी है, लेकिन अब जो उसकी लेंथ है वो हाफ़ हो गई है, L/2 हो गई है, ठीक है। तो अब इसकी लेंथ कितनी है, L/2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास डबल हो गया, दैट विल बी 2A। ठीक है जी, ये क्वेश्चन गिवन है, एक वायर जिसकी लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A और रेजिस्टेंस हमें गिवन है। यही सेम वायर को अगर हम आधा करते और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको डबल करते, तो हमें बताना है कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी आएगी फिर से। ठीक है जी, तो आंसर देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम फर्स्ट केस ले लेते हैं इस वायर का। तो इस वायर के लिए फॉर द फर्स्ट वायर हमें पता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो का मतलब यहाँ पे क्या है, रेजिस्टिविटी इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय लेंथ। यहाँ पे रेजिस्टेंस हम फर्स्ट वायर की ले रहे हैं, तो यहाँ पे R1 मान लेते हैं इसको। अब हमें बेसिकली पूछा क्या गया है, रेजिस्टेंस पूछी गई है, फर्स्ट केस में तो हमें बताई गई है, तो हमें रेजिस्टेंस को हमें निकालना है रेजिस्टेंस। तो हम इसको अकेला छोड़ देंगे, इसके साथ बाकी ये जो ये लगा है इसको हम ले जाएंगे दूसरी साइड। जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो L यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, इज़ इक्वल टू R1। अब हमें R1 की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 4 ohms। फर्स्ट वायर की हमें रेजिस्टेंस गिवन थी ना, तो फर्स्ट वायर की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 ohms। तो हमारे पास एक ये इस तरह से इक्वेशन बन गई, जिसको हम ले लेते हैं 1। इक्वेशन क्या बनी, रो इंटू L/A इज़ इक्वल टू 4 ohms। ये फर्स्ट वायर का केस आ गया। अब सेकेंड वायर की बात करते हैं। सेकेंड वायर में क्या हुआ है, वही सेम है, बस जो उस वायर की जो लेंथ है वो कितनी कर दी, हाफ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कर दिया, डबल। तो फिर से हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो रो इज़ इक्वल टू R2। अब सेकेंड वायर की जो हमें ये रेजिस्टेंस निकालनी है, इसको हम R2 मान लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय A/L। निकालना क्या है, R2, तो इसके साथ जो भी ये लगा है इसको हम ले जाएंगे दूसरी साइड। L यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और A यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये हमारे पास आ गया R2 का फॉर्मूला। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये जो L/A है, सेकेंड वायर के लिए हमें लेंथ कितनी है, गिवन है L/2, तो यहाँ पे हमने लेंथ की जगह क्या पुट कर दिया, L/2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया है, डबल हो गया, 2A और L/2 सेकेंड वायर के लिए। तो A की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 2A, बाकी एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे बेसिकली L/2 और 2A डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको जस्ट साइन मैंने डिवाइड का लिख के इसको इस तरह से राइट कर दिया, बाकी चीज़ें एज इट इज़ चलती जाएंगी। अब यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए ये नेक्स्ट टर्म का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, ये हम छोटी क्लासेस में करते हैं। तो रो मल्टीप्लाई बाय L/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2A इज़ इक्वल टू R2। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो L मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा, L, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 4, और साथ में ये A आ जाएगा।
ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास R2 की। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम रो L/A ले लेते हैं, यहाँ पे 4 को अगर हम हटाएं तो यहाँ पे इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब तो उसका वही हुआ, इस 1/4 को हम थोड़ा सा बाहर ले जाएंगे तो ये क्या बन गया हमारे पास 1/4 रो मल्टीप्लाई बाय L/A इज़ इक्वल टू R2। अब अगर हम इतना वैल्यू देखें रो L/A, ठीक है, ये रो L/A हमने यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन दी थी ये किसके इक्वल थी, रो L/A इज़ इक्वल टू 4 ओम, सेम ही है ना। ये इतनी जो चीज़ है रो मल्टीप्लाई बाय L/A, यही सेम हमने यहाँ पे बना लिया, रो मल्टीप्लाई बाय L/A। ये इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 4 ओम्स हमने निकाली थी जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दिया था। बस इसकी जगह पे हम 4 पुट कर देंगे। सो 1/4 ये क्या है हमारे पास, बेसिकली ये R1 बना है हमारे पास, जो R1 का हमने ऊपर फॉर्मूला लगाया था। और R1 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 4 ओम्स इज़ इक्वल टू कितना आ गया, R2। अब यहाँ से 4/4 ये कट हो जाएगा तो हमारे पास R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ओम्स। लास्ट में हम आंसर लाइन लिख देंगे, देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर इज़ 1 ओम्स।